ये मत भूलो कि तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी हो। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि मुझे वरुण की परवाह है। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आती ना। ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, सब तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पुणे वापस जा रहे हैं, अपने घर। पापा भी हमारे साथ चल रहे हैं। कोई पापा वापा नहीं जाएंगे हमारे साथ। हम दोनों यहाँ अकेले आए थे और अकेले वापस जाएंगे। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी? पापा तो फिर से पापा? एक बात कही हुई बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? वापस पापा पापा किया ना तो 2 चांटे लगाऊंगी। और तू अपनी पापा पापा की यादें है ना, वो यही छोड़ के चलना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो ठीक, तू रुक यहीं पे और अपने पापा का वेट कर। मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। पापा पापा पापा, मम्मी तो चाहिए नहीं ना तुझे? मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मुझे पापा के साथ नहीं आना। इतनी बड़ी बात कैसे कहूं मैं वर्षा से? कैसे रिएक्ट करेगी वो? अगर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मानो वर्षा को तो मैं संभालूंगा एक बार, लेकिन आई पापा उनको ये सब मैं कैसे बताऊं? पापा तो फिर भी ठीक है, एक बार समझ जाएंगे, लेकिन आई पहले से वो वर्षा चिड़ी हुई है। अभी ये बातें मालूम चलेगी तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा उनका। देखिए सतीश जी, आप किसी और के बारे में इतना मत सोचिए। इस बात का दुख जितना ज़्यादा वर्षा को हुआ है ना, उतना किसी को नहीं हुआ, क्योंकि वो माँ नहीं बनने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वर्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारी बातों पर। हाँ सतीश, अच्छा सही कह रही है। अगर तुम दोनों को इस सच्चाई के साथ जीना स्वीकार है तो फिर बाकी सबकी टेंशन मत लो, हम समझा देंगे। तुम जाओ और पहले वर्षा से बात करो। ठीक है। हाँ, है कहाँ वर्षा? काफ़ी देर से दिखी नहीं वो। और जब भी हम लोग बाहर डांस कर रहे थे तब मैं वैशु के पीछे चली गई थी और वापस आया तभी वर्षा नहीं थी। पता नहीं कहाँ है। मानव, आपने देखा क्या? लेकिन इतनी रात को वर्षा जा कहाँ सकती है? यार कोई दिख नहीं रहा है। और धर्मेश कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, मैंने उसको ऊपर बुलाया। सतीश, धर्मेश की छोड़ो, वो कहीं कहीं होगा, लेकिन पहले वर्षा को ढूंढना। हाँ, अर्चना तुम वैशाली के रूम में देखो, शायद हो सकता है वहाँ पे हो। ठीक है, मानो हम नीचे देखते हैं। वैशु? हाँ ताई। वैशु, यहाँ वर्षु नहीं आई? नहीं, क्यों? अरे पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रही। अच्छा देखती हूँ, शायद किचन में होगी। अरे ताई, चल मैं भी तेरे साथ आती हूँ। हाँ। सतीश जी, मैंने किचन में भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने भी बाहर देखा, बाहर भी नहीं। वो बैकयार्ड में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि धर्मेश के साथ में हो, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं फोन करता हूँ धर्मेश को। सतीश क्यों फोन कर रहा है मुझे? क्या बोलूं उसे? हेलो सतीश, घर से फोन आ गया था अचानक। माँ की तबीयत खराब हो गई तो मुझे बिना बताए निकलना पड़ा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से निकलते वक्त तुमने वर्षा को देखा था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली बिना बताए वर्षा कहीं निकल गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। खैर डोंट वरी, मैं देखता हूँ कहीं आसपास होगी। सतीश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो वैशाली? नहीं, वैशाली ठीक है। डोंट वरी, मैं बता दूंगा उसको कि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए तुम निकल गए। वो
नाराज नहीं होगी। चल चल, मैं बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? हाँ, बाय। लगता है सतीश को किसी ने कुछ नहीं बताया है। मैं खामखा डर गया। एक टेंशन ख़त्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। चलो धर्मेश, अब माधुरी को संभालो। वहाँ से निकला हूँ तो माधुरी से बात कर लेता हूँ। रूठी हुई है, उसे मनाना होगा। सतीश, धर्मेश से कुछ बात हुई है वर्षा के बारे में? नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता है। वो एक्चुअली धर्मेश की माँ की तबीयत सही है नहीं, तो फ़ोन आया था, वो निकल गया यहाँ से बिना बताए। अच्छा सतीश, हमने टेरेस पे नहीं देखा है वर्षा को। वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कब से सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें, पूरी हवेली छान मारी, यहाँ बैठी हो बिना किसी को बताए? हाँ? वर्षा, सब ठीक है ना? लगता है अकेली है, हैं? अच्छी है ना? हैं? ચાલો સંભળ કે જાના હો કેતકી બેન તમે પણ ગુજરાતમાં આવો. हाँ जरूर चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, चलें? चल। चल, सोचा था अकेली है। सुनो मैं तुमसे बात कर रही हूँ कहाँ जाना है तुम्हें मुझे पुणे जाना है मुझे। लेकिन पुणे की ट्रेन तो यहाँ से नहीं छूटती 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है मेरे ख्याल से अब तक तो वो ट्रेन चली भी गई होगी सुबह तक तो और कोई ट्रेन है नहीं सुबह तक कोई ट्रेन नहीं। बेटी तुम्हें किसी से पूछना तो चाहिए था ना कि पुणे की ट्रेन कब आती है कहाँ से छूटती है लेकिन शायद तुम अपने ही ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि बात क्या है बेटी तुम अकेली हो तुम्हारे साथ कोई नहीं है मेरा मतलब है तुम्हारे पति वगैरह देखो मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए लेकिन इतनी रात के तुम्हारा अकेले यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो अरे संभालो अपने आप को क्या बात है बताओ बोलो बेटा क्या बात है बर्बाद कर दिया उसने मुझे मुझसे शादी की एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरी गोद में डाल के चला गया अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे अकेला छोड़ के जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मुझे कहाँ थी तू? तुझे हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं। ये यहीं पर ऊपर थी,
वर्षा ताई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। सतीश जी, हम लोग चलते हैं, उसे सोने दीजिए। ठीक है। चल वैशु। माधुरी जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह छान मारी मैंने, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। पता नहीं क्या हो गया मेरी किस्मत को। वैशु की टेंशन तो पहले से ही थी, अब माधुरी का टेंशन अलग से। धर्मेश, पता नहीं तेरा क्या होगा। काफी देर हो गई, माँ तो अब तक सो गई होगी। कौन? माँ? तुम? माधुरी, तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही हो? ये आपका घर है? और नहीं तो क्या। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम, पर तुम यहाँ मेरे घर पर आ गई। माधुरी, तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ आना कितना रिस्की हो सकता है? माँ घर पर है, क्या जवाब दूंगा मैं उनको? और वरुण कहाँ है? जी वो मैं धर्मेश, तुम कब आए? माँ बस अभी आया। ये माधुरी है। तुम्हारी मासी को छोड़ने स्टेशन गई थी ना, वहीं इससे मुलाकात हो गई। बड़ी दुखियारी है बेचारी, इसके पति ने इसे छोड़ दिया है। अब एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी सर पर लिए घूम रही है। माँ, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? तो क्या करती बेटा, अब अकेली औरत को रात भर स्टेशन पे ऐसे ही छोड़ देती? इंसानियत भी कोई चीज होती है ना बेटा। वैसे भी ये एक रात की ही तो बात है। कल सुबह की पहली ट्रेन से ये पुणे जा रही है। पानी पिया तुमने? जी हाँ। तो चलो थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह जल्दी उठना है ना। जी। माधुरी, ये क्या पागलपन है? तुम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? पुणे वापस जा रही थी अपने घर। नाराज होना मुझसे, मैं जानता हूँ। माधुरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बात की, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। आई एम सॉरी माधुरी, मुझे तुमसे। प्लीज धर्मेश, बस कीजिए, बहुत हो चुका। आपके मुंह से झूठ सुन सुन के तंग आ चुकी हूं मैं।
हमेशा छोटी माफी, हमेशा वही गलती, फिर से एक नई गलती। लेकिन अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो प्लीज तू थोड़ा धीरे बोलोगी, माँ जाग जाएगी। और माधुरी, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? प्लीज सर्वेश, मेरी चुप्पी को ना मेरी बेवकूफी मत समझी। मैं अच्छे से जानती हूँ आपके ये सब हथकंडे शब्दापेच। और हाँ, मुझसे और वरुण से झूठी सिंपैथी मत दिखाइए आप। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बस आपके लिए एक बोझ हैं, जिसे ना चाहते हुए भी आपको झेलना पड़ रहा है। माधुरी तुम... हाँ, मैं पागल हो गई थी। मैं आस लगाए बैठी थी कि कभी ना कभी तो आपके दिल में हम दोनों के लिए प्यार आएगा, लेकिन नहीं, वो उम्मीद भी झूठी थी। आपके लिए हम दोनों के ना कल कोई मायने थे और ना ही आज। आज बहुत दुख पहुंचा है मुझे, इसलिए नहीं कि आपसे मुझे प्यार नहीं मिला, बल्कि इसीलिए कि आपका प्यार पाने की खातिर मुझसे एक भोली भाली लड़की की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। और आपके इस गुनाह ने मैंने आपका साथ दिया। इस गलती को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? माधुरी, ये मत भूलो, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें हर महीने बिना नागा पैसे भिजवाए हैं मैंने। तुम्हारी और वरुण की हर जरूरत को पूरा किया है। और इसे इस्तेमाल करना नहीं, इस्तेमाल होना कहते। अगर सब कुछ पैसे में ही तोलना था तो मेरी जरूरत क्या थी? अच्छा होता कि आप किसी वेश्या के कोठे पे ही चले जाते, कम से कम वो आपके गले तो नहीं पड़ती, और ना ही आपके पाप को प्यार समझ के अपने पेट में पालती। माधुरी, बकवास बंद करो। देखो माधुरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप कहते कुछ और आपके कहने का मतलब कुछ और होता है, जो बदनसीबी से मैं आज तक नहीं समझ पाई। कई बार मैंने इस भंवर से अपने आप को निकालने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ममता ने मेरे पाँव बांध दिए। आज भी मैं यहाँ आ गई सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। माधुरी, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा है, समझे आप? और जैसे ये बात मैंने आपको समझाई है, उसे भी समझा दूंगी। समझाओगी तो तब ना, जब वो बचेगा। भूल गई, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। माधुरी, अगर मुझे वरुण से लगाव नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी जिद पूरी नहीं करता। बिना कोशिश के मर जाने देता उसे। तुम जाना चाहती हो ना? जाओ, लेकिन फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, वरुण की खातिर भी नहीं। अपनी आंखों के सामने उसे तिल तिल करके मर जाने देना, लेकिन भूल कर भी कभी मेरे पास वापस मत आना। मैं उसका क्या लगता हूं? वो तो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है ना। माधुरी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने सारे रिश्ते निभाए जा रहा हूं, और तुम? मैंने गुस्से में आकर तुम्हें 4 बातें क्या बोलती, तुम अपने सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हो। ठीक है, तुमने इतना सब कुछ कर लिया है ना, एक काम और कर दो, अपने हाथों से गला घोंटकर मार दो वरुण को, सारी तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? इनडायरेक्टली भी तो यही सब करने वाली हो ना तुम। जो कुछ महीने बाद होने वाला है उसे आज ही कर दो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ माधुरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। चलो, ये तो मान गई, बस अब किसी तरह वैशाली भी मान जाए तो।
कितनी अच्छी है ना ये ज़िंदगी। ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ खेल कूद मस्ती। कितने कमाल के होते हैं ये बच्चे, कहीं भी किसी भी माहौल को बड़ा खुशहाल बना देते हैं। तुम कहीं ऐसा ही कोई सपना तो नहीं सोच रही हो अपने घर में? हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ जब हमारे बच्चे होंगे तो वो भी ऐसे ही। वर्षा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, ना ही उसे सीरियसली लेना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसे ही। मान लो अगर इन फ्यूचर हमारा ये सपना पूरा ना हो पाए, मतलब अगर अधूरा रह जाए, तो क्या तुम इस अधूरे सपने के सहारे रह पाओगी? वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? वर्षा, सतीश, हाँ चल चल के देखते हैं कार का क्या हुआ। आजा। हाँ चलो। लो एक खबर सुनो। एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, और जब यह बात पत्नी को पता चली तो उसने पति का खून कर दिया। जब भी मैं ऐसी बात सुनता हूं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता नहीं कि शादी ऐसे पवित्र बंधन के साथ ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। क्या इनकी आत्मा इनको नहीं झकझोरती? जब ऐसी करतूत करते हैं तो क्या इन्हें शर्म नहीं आती? पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ऑफिस जा रहे हो तो इसको भी साथ ले जाओ ना, स्टेशन छोड़ देना। तुम्हारी माँ खुद ही तुमसे बात करने वाली थी, लेकिन वो मंदिर जाने वाली थी, इसलिए मैसेज मेरे पास छोड़ के गई। चलिए, छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं वरुण को लेके आती हूँ। और हाँ, तुम्हारी माँ कह रही थी शाम को आते वक्त वैशाली को भी लेते आना।